बॉयज़ ओवर फ्लावर एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें शिनवा ग्रुप के बारे में बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कार या कम्युनिकेशन कोई भी प्रोडक्ट्स हो, घर घर में इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल और पसंद किया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन्हें ना पहचानता हो। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शिनवा ग्रुप 10 बिलियन की कमाई करता है, जिससे राष्ट्रपति इम्प्रेस हो जाते हैं और चेयरमैन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। पर चेयरमैन अवार्ड लेने के बदले एक स्कूल बनाने की इजाज़त मांगते हैं, जिसमें केवल अमीर लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, जहां बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी, चाहे वो जीके स्टूडेंट हो या हाई स्कूल स्टूडेंट। तो इस तरह शिनवा ग्रुप बनता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम ली मिनहो होता है। मिनहो डरा हुआ परेशान होता है। मिनहो के हाथ में F4 ग्रुप का रेड कार्ड दिखकर सब बच्चे उसे तुरंत मारने लगते हैं। मिनहो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम गम जानदी होता है और ये स्कूल में ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने आती है। जब वह स्कूल के अंदर जा रही होती है, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है, जिस पर जानदी कहती है कि वो ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने आई है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देता है। जानदी के स्कूल के अंदर जाने के बाद वह मिनहू को ढूंढती ढूंढती स्कूल के कैंटीन में पहुंच जाती है, जहां पर उसे अच्छा खाना देखकर मन ही मन सोचती है कि कितना टेस्टी दिख रहा है। तभी वहाँ एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है कि मिनहू छत पर चढ़ गया है और छत से कूदने वाला है। सुन सभी बच्चे अपना खाना छोड़कर छत की तरफ दौड़ते हैं। उनके साथ जानदी भी छत पर चली जाती है। जानदी और कुछ बच्चे छत पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि मिनहू छत से कूदने वाला है। तभी जानदी उसे कहती है कि रुक जाओ। मिनहू उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर जानदी अपने नाम बताती है और कहती है कि वह उसके ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देने आई है। जानदी कहती है कि यदि वह छत से नहीं कूदेगा तो उसे कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के पैसों में से $2 कम कर देंगे, पर उसे रोज़ जिम जाना होगा। तभी मिनहू कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मेरे कपड़े और ड्राई क्लीनिंग का बिल सब मेरे परिवार को दे देना। जानदी मिनहू से पूछती है कि तुम इतनी अच्छी और सुंदर स्कूल में पढ़ते हो, तो भी तुम मरना चाहते हो। मिनहू पूछता है कि क्या तुम्हें F4 का नाम सुना है, और ये कोई स्कूल नहीं, ये नर्क है। इतना कहकर वो छत से कूद जाता है, लेकिन जानदी उसे टाइम रहकर बचा लेती है और गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। ये पूरी बात पेपर में छप जाती है और इस न्यूज़ के फैलने पर शिनवा ग्रुप के बारे में और F4 के बारे में लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं, जिससे शिनवा ग्रुप के शेयर्स के प्राइस बहुत तेज़ी से घटने लगते हैं। शिनवा ग्रुप की चेयरमैन इससे बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने सेक्रेटरी जंग सेंग रुक को बुलाती है। उसे जानदी को फ्री में एडमिशन देने को कहती है, ताकि ये मामले यही ख़त्म हो जाए और लोगों को लगे कि जानदी ने ये सब एडमिशन के लिए किया है। चेयरमैन के कहने पर जंग सेंग जानदी के घर जाता है, जहाँ पर जानदी नहीं होती, लेकिन उसके मम्मी पापा और भाई होते हैं। उनके एडमिशन के ऑफ़र को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जानदी के घर आने का वेट करते हैं। तभी वहाँ जानदी आ जाती है और सभी लोग उसे बताते हैं कि चेयरमैन चाहती है कि तुम वहाँ एडमिशन लो, जिस पर जानदी मना कर देती है, लेकिन उसके मम्मी पापा के बहुत समझाने पर जानदी मान जाती है। सेक्रेटरी जंग सेंग के चले जाने के बाद सभी जानदी के एडमिशन पर खुश होकर नाचने लगते हैं। अगली सुबह स्कूल में दिखाई जाती है, जहाँ पर जानदी के डैड उसे शिनवा स्कूल छोड़ने आए हैं। उसके डैड बहुत अच्छे से तैयार हुए, बिल्कुल एक बॉडीगार्ड की तरह, जैसे दूसरे घरों के अमीर बच्चों को छोड़ने आते हैं। लेकिन वह जैसे ही अपने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं, उनके गाड़ी में से उनके ड्राई क्लीनिंग के बारे में आवाज़ें आने लगती है और जानदी सभी के सामने शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद जानदी स्कूल के अंदर आ जाती है, पर स्कूल बहुत बड़ा होने के कारण वो मैप लेकर रहती है। जानदी को स्विमिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए जानदी स्विमिंग पूल ढूंढ रही होती है। मैप को फॉलो करते करते जानदी एक गार्डन में पहुंच जाती है। तभी उसे एक म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ के डायरेक्शन में जाती है। तभी उसे एक बहुत ज़्यादा हैंडसम लड़का दिखाई देता है, जो वायलिन बजा रहा होता है। इसका नाम जीहो है। जानदी वहीं पर रुककर उसे देख रही होती है। तभी जीहो रुक जाता है और देखता है। जानदी उसे स्विमिंग पूल का रास्ता पूछती है और जीहो इशारे से रास्ता बताता है। जानदी बो करके वहाँ से चली जाती है।
जानवी जब स्विमिंग पूल से वापस आती है तभी F4 की एंट्री होती है, जिसे देखने के लिए पूरा स्कूल के लड़के लड़कियां पागल हो जाते हैं। जानवी देखती है कि F4 टीम में के 4 मेंबर में जीहो भी शामिल है, जिससे वह कुछ देर पहले मिली थी। F4 टीम में से एक लड़का जो उस टीम का लीडर है, वो एक लड़के के पास जाता है जिसने उसके जैसा शर्ट पहना होता है। टीम लीडर अपने टीम मेंबर से जूस की बोतल लेता है और उस लड़के के शर्ट पे जूस डाल देता है, जिससे वो लड़का शर्मिंदा होकर रोना लगता है और F4 टीम वहाँ से चले जाते हैं। F4 के वहाँ से चले जाने के बाद जानवी उनकी बुराई करती है, जिसे 3 लड़कियाँ सुन लेती है और उसे डाउटली पूछती है कि तुम्हें F4 के बारे में जानती क्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई F4 के बारे में बुरा भला बोलने की। जानवी उन्हें उनके बारे में पूछती है तो वो अपने आप को स्कूल की सबसे हॉट और सुंदर लड़कियां बताती है और F4 के बारे में दोबारा कुछ भला बुरा बोलने को मना करके वहाँ से चली जाती है। जानवी घर आकर अपने भाई गम कांगसान से F4 के बारे में पूछती है, जिस पर वह इंटरनेट पर सर्च करके उसे बताता है कि F4 ग्रुप में 4 मेंबर है जो कि बहुत अमीर घराने से है। इसमें सबसे पहले आता है संग वो बिन, जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जीजू इजलैंड भी उसी का है। उसके बाद आता है सो ई जोंग, जो एक प्रोफेशनल पॉर्ट आर्टिस्ट है, जिससे 16 साल की उम्र में एक कंपटीशन जीता जिसमें UNESCO ने यंग टैलेंट का अवार्ड दिया। तीसरे नंबर पर आता है युन जीहो, जो पिछले प्रेसिडेंट का पोता है और एक आइलैंड भी इसका है। अंतिम और चौथे नंबर पर आता है गु जुनप्यो, जो शिन्वा ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। इसका एक फुटबॉल और बास्केटबॉल का टीम भी है और ये F4 टीम का लीडर है। अगले दिन जानवी F4 के बारे में सुन स्कूल के एक बिल्डिंग के खाली सीढ़ियों के कंपाउंड में चली जाती है और चिल्ला चिल्ला के F4 की बुराइयां करती है, खासकर जुनप्यो की बारे में बहुत बुरा भला बोलती है। तभी निचली सीढ़ी पर से कुछ आवाज़ आती है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि जीहो होता है, जो अभी अभी सोकर उठा होता है। जानवी उसे पूछती है कि उसने कुछ सुना। जीहो नहीं बोलकर वहाँ से जाने लगता है, पर रुककर कहता है कि उसका नाम जुप्यो नहीं जुनप्यो है। जानवी बहुत एम्बैरेस फील करती है। अगले सीन में जानवी स्कूल के कैंटीन में अपने घर से लाया हुआ खाना खा रही होती है। तभी वही 3 लड़कियां आकर उसके खाने का मजाक बनाती है। जानवी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कुछ नहीं बोलती। तीनों लड़कियों के वहाँ से चले जाने पर एक और लड़की आती है और जानवी के सामने बैठकर उसे अपना खाना शेयर करने को बोलती है। जानवी के नाम पूछने पर वह अपना नाम ओ मिंजी बताती है। ओ मिंजी अमीर घराने से होकर भी अच्छे स्वभाव की होती है। जानवी और ओमिंजी दोनों खाने के बाद बातें करते और घूमते घूमते आइसक्रीम खाने चले जाते हैं। ओमिंजी के पैर अचानक लड़खड़ाता है और वो गिर जाती है, और तो और उसकी आइसक्रीम F4 ग्रुप के लीडर जुनप्यो के पैर पर गिर जाती है। जुनप्यो उसे अपने जूतों को चाटकर साफ करने को बोलता है। मिंजी जुनप्यो से माफ़ी मांगती है और उसे दूसरे जूते दिलाने का बोलती है, लेकिन जुनप्यो नहीं मानता। मिंजी को घबराया हुआ और जुनप्यो की बातें सुनकर जानवी बोलती है कि थोड़ी सी आइसक्रीम ही तो गिरी है, और मिंजी ने सॉरी भी बोला। जुनप्यो ये सुनकर जानवी को मिंजी के बदले उसके जूतों को साफ करने को बोलता है। जुनप्यो के ना मानने पर जानवी मिंजी के लिए जुनप्यो के जूते साफ करने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन साफ करने के बजाय ऊपर उठकर अपने हाथ की आइसक्रीम जुनप्यो के मुंह पर लगा देती है। बताओ, स्कूल के शुरुआत में ही जानवी ने इनको मज़ा चखा दिया। अभी तो 4 साल बाकी है, पता नहीं अगले 4 साल में क्या क्या होगा। खैर, ये छोड़ो, एपिसोड 1 यही ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।